ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। मम्मा ने हारिस के साथ मेरा निकाह तय कर दिया है। शाज़ेब प्लीज कुछ करो, इस निकाह से पहले मैं नमे मर जाऊंगी। प्लीज कुछ करो शाज़ेब। इश्क है ये, इश्क है, 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 इश्क है, इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली मुझे इस तरह तकलीफ दोगी अभी? अब अगर ऐसा है तो ऐसा ही ठीक है। तुम्हारे इस जुनूनी इश्क को अगर खून के आंसू न रुलाए तो कहना लुट जाना इश्क है। आज मुझे बाहर नहीं जाना, क्यों? आज क्या है? क्योंकि मेरा मूड नहीं है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बीवी मिस नहीं करती। जी हाँ, लेकिन मैं कर रही हूँ। ओके गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क है ये, इश्क है, इश्क है ये, इश्क है, इश्क है ये, इश्क है, इश्क है ये, इश्क है। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझेगा के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि किस तरह हमारी कोशिशों से इसरा इस घर से निकल गई। हम सब की कोशिशों से इसरा इस घर से निकल तो गई, लेकिन अब शाज़ेब के दिल से उससे निकालने का काम सिर्फ निम्रा का है। बहुत जल्द आपको बहुत जल्द ये खुशखबरी मिलेगी कि शाज़ेब खुद इसरा को तलाक दे रहा है। यही तो हम सब चाहते हैं, बस एक बार वो दिन आ जाना, बहुत मजा आएगा। वो दिन आने में भले देर हो जाए, लेकिन निम्रा को शाज़ेब की जिंदगी में दाखिल होने में देर नहीं होनी चाहिए। अब भला शाज़ेब को किस बात की रोक टोक है? बस एक बार वो निम्रा से निकाह के लिए राजी हो जाए, इसरा को तलाक मैं खुद दिलवा लूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है खाला जान आप। बस निम्रा, तुम शाज़ेब को निकाह के लिए राजी कर लो।
हो जाएगा। इसरा, बेटा एकदम से ये सब कुछ कैसे हो गया? तुम दोनों तो इतने खुश थे, फिर ये सब कुछ? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी ना। किससे बात करूं? बेएतबारी की चादर को उसने ऐसे खींचा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। किससे शिकायत करूं? उसकी शिकायत उसी से करने की आदी हूं। जिस मान से शिकायत करती थी वो तो मान ही टूट गया। नहीं बेटा, हम बात करेंगे ना उससे। हम उसे बताएंगे कि तुम ऐसी नहीं हो। क्यों करेंगी आप बात उससे? कोई भी उसे क्यों बताएगा मेरे बारे में कुछ? क्या वो नहीं जानता? जिस शख्स को मुझ पे आंख बंद करके भरोसा होना चाहिए, आप लोग उसे मेरी किरदार की सफाइयां देंगे? मेरे लिए इससे बड़ी अजियत और कुछ भी नहीं है मामा। और आपको क्या लगता है आपकी इसरा इतनी कमजोर है? मैं नहीं चाहती कि आप मेरी बेगुनाही उसके सामने साबित करें। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम क्यों कमजोर पड़ोगी? कमजोर तो तुमने मिलके हम सबको कर दिया। रंगे हाथों तुम्हारे शौहर ने तुम्हें पकड़ा है। अब तो बाज आ जाओ, खुदा का वास्ता है। कैसी बातें कर रही हो तुम? बुरी लग रही है मेरी बातें तो बराए मेहरबानी आप और आपकी बेटी जहां दिल चाहे चली जाएं, मेरे और मेरे शौहर की जिंदगी बख्श दें, खुदा का वास्ता है। पता नहीं किस किस्म के घराने में बया कर आ गई हूं मैं। बद किरदार किस्म के लोग। बस कर दो ना, बस। नहीं करूंगी मैं बस। एन शादी वाले रोज भाग गई है और उसके बाद बंद कमरे में पकड़ी गई। इसे कहें अपनी हरकतों से बाज आई है। अपनी सारी तकलीफें मुझे दे दो। तुम्हारा हर दर्द मुस्कुराहट में बदल दूंगी। मुझे गुड लक विश नहीं करोगे तो सोचा मैं ही तुम्हें थैंक्स कहने के लिए बुक के भिजवा दूं।
इसरा की जिंदगी से निकलने का जो तुमने फैसला किया ना, उसके लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो तो तुम देख चुके हो। इसरा क्यों मेरे घर के किचन में मौजूद की और उसका रिलैक्स अंदाज देखकर मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन चलो, अगर फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो एक बात सुन लो, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है ना, तो जल्द से जल्द इसरा को तलाक दे दो, नहीं तो उसकी तरफ से खुला का नोटिस तुम्हारी टेबल पर पड़ा। इसरा! 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 शाहजेब, मत नाम लो मेरा भी जुबान से। इसका हक तुम खो चुकी हो। मेरी सोच, मेरे अंदाजों से भी कहीं ज्यादा घिरी गुजरी हो तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बात करने या तुम्हें मनाने आया हूं? तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुमसे कभी बात करूंगा। मैं यहां तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बताने आया हूं, जो खेल तुम मेरे पीछे खेल रही थी ना, मुझे सब पता चल गया। नहीं शाहजेब, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने जो कुछ देखा ना, तुम्हारी आंखों का धोखा। अपनी आंखों से देखा है। नहीं शाहजेब, अपनी आंखों से देखकर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पे इतबार करूंगा? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हो। अच्छा, तुम सब कर लो, मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने कुछ नहीं किया है शाहजेब, मुझे नहीं मालूम दरवाजा कैसे लॉक हुआ। दोबारा उन बातों को दोहराकर मुझे मजबूर न करो कि मैं तुम्हें जान से मार दूं या अपनी जान ले लूं। ये तुम्हारे घर वालों के सामने बोल के जाऊंगा। अब किसी खुशखबरी में मत रहना कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम जाके हारिस से शादी कर लोगी, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लोगी। करने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को आज अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दिया। क्या करोगी ज्यादा से ज्यादा? हाँ, क्या करोगी तुम? अदालत जाओगी खुला के लिए, जाओ, वहां भी चली जाओ। मैं तुम्हें कहीं कामयाब नहीं होने दूंगा। अब ना मैं तुम्हें अपनाऊंगा और मैं किसी और के लिए छोड़ूंगा।
जिंदगी भर तड़पोगी तुम। शाहजेब मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? शाहजेब, तुमने जरीना से क्या कहा है कि इसरा का सामान उसके घर भिजवा दो? इस बात का मतलब? यही कि मेरी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। आप देखो शाहजेब, इसरा नादान है, उसकी एक छोटी सी गलती को भूल समझकर माफ कर दो उसे। छोटी सी गलती नहीं थी, कभी माफ नहीं करूंगा। रिश्ते ऐसे नहीं टूटते, जज्बाती हो रहे हो तुम। मैं तोड़ के दिखाऊंगा आपको। अच्छा, तुम क्या समझते हो उसका सामान कमरे से निकाल देने से तुम्हारे दिल से भी निकल जाएगा? वक्त लगेगा, लेकिन ये भी कर गुजरूंगा। अच्छा, मैं जाती हूँ इसरा के घर। मैं समझाऊंगी उसे कि इस लफ्जिश के लिए तुमसे माफी मांगते हैं। बेवफाई की कोई माफी नहीं होती। सिर्फ सजा होती है। सर मैंने रोक रहा हूँ, जबरदस्ती अंदर आ गए। ठीक है, तुम जाओ। बैठो, क्या भी हो गए? कॉफी चाय क्या? मैं यहाँ बैठ कर तुम्हारी मेहमान नवाजी की मजे लेने नहीं आया। तो फिर क्या करने आया? इसरा को तकलीफ में डालकर तुम यहाँ सुकून से कैसे बैठे हुए हो? ये सवाल जाके अपनी बहन से पूछो। पूछ चुका हूं उससे, हारिस ने भी गवाही दे दी। ये सब जानते बूझते तुमसे सवाल करने आया हूं कि इतना घटिया इल्जाम तुम इसरा पे लगा कैसे सकते हो? तुम शुक्र करो कि मैंने इल्जाम लगाया है। उसके कारनामों के इश्तिहारात नहीं छपाए जा गए। अगर वो इतनी ही काबिल एतबार नहीं थी तुम्हारे लिए, तो हमारी जिंदगियों को अजाब में डाल के क्यों अपनाया उसे? बहुत बड़ी गलती हो गई। पहचान नहीं सका। पहचान नहीं सका कि अगर कोई लड़की किसी भी लड़के से शादी के लिए राजी हो सकती है तो मेरे साथ वफादार कैसे होगी? जबान को लगाम दो शाहज़ेब। अपनी बहन के खिलाफ एक भी घटिया इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त? तुम क्या बर्दाश्त करोगे जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं? अगर महबूबा बेवफाई करे ना, बर्दाश्त हो जाता। लेकिन अगर बीवी बेवफाई करे
मर्द के लिए लाखों सवाल खड़े कर देती है। उसमें से एक का भी जवाब मर्द के पास नहीं होता। इसरा ऐसी नहीं है। कैसी है और कैसी नहीं ये मुझसे बेहतर नहीं जानते। अफसोस, अगर तुम उसे जानते होते तो अपनी इस घटिया सोच पर कभी यकीन ना करते। खैर, अपनी बहन के किरदार की गवाही देने नहीं आया मैं, तुम्हें तुम्हारा जवाब सुनने आया था। और तुम्हारे ख्यालात जानने के बाद मुझे तुमसे ज्यादा उस पर अफसोस हो रहा कि किस शख्स को उसने हमारे सामने ला खड़ा किया था जो उसे डिजर्व ही नहीं करता। और अब तो मैं भी ये चाहूंगा कि इसरा मजीद तुम्हारे साथ ना रहे। जल्द उसे तुमसे आजाद करवा दो। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.